यूएई की बंदरगाह फजीरा पर मिसाइल हमलों के बाद साइबर हमला। ईरानी हैकर्स अमेरिका के कई अहम राज चुरा कर ले गए। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, मिसाइल हमला हुआ, खैर वो उसको ईरान अभी तक उसको मान नहीं रहा, वो किसने हमला किया उस बारे में अभी थोड़े से अवहाम है। लेकिन ये तो एक साइबर हमला किया गया है फजीरा की बंदरगाह पर, कुछ अहम अमरीकी राज जो है वो चुराए गए हैं और ईरानी हैकर्स ने ये सब किया। देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका ये समझ नहीं रहा था कि शायद फजीरा पे हमला कभी नहीं होगा, और ये मुत्तहिदा अरब अमारात की वो बंदरगाह है जिसको निस्बतन तमाम मिडल ईस्ट में सबसे महफूज समझा जाता है। उसकी बुनियादी वजह जासक बंदरगाह है जो ईरान की इसके बिल्कुल सामने है, और ये अमान के समुंदरों में है, आपने हरमज़ से हट के है, और ये समझा जा रहा था कि यहाँ पर महफूज है वो तमाम डाटा जो मिडल ईस्ट से रिलेटेड है। ये तकरीबन, अगर आपने तो बड़ी आसानी के साथ कह दिया कि वो तमाम डाटा उठा कर ले गए। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इन डॉक्यूमेंट्स की तादाद 4 लाख से ज़ायद है। अच्छा, ये हंजला ग्रुप है जी, ईरान का हैकर्स का, और नॉन ग्रुप है। ये इससे पहले भी ये कार्रवाई कर चुका है, और इसने पहले भी इसराइल के राज भी जो थे और वो भी डाटा जो था उसको हैक किया था, चुराया था। ये जो हमला हुआ है उसके बाद देखिए, मैंने और आपने एक व्लॉग किया था, मुझे याद पड़ता है जो हमने किया था कि जब अमेरिकन एम्बेसी पर हमला हुआ था तो हैकर्स अपना काम कर रहे थे। जब ये अपना सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं, ये हैकर्स के लिए सबसे सुनहरी दिन होता है कि उस दिन वो तमाम कोड्स जो हैं जो लगे होते हैं वो खुलते हैं। हाँ जी, तभी वो डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी ट्रांसफ़र के दौरान मुझे याद है, मैंने आपको बताया था कि हैकर्स उसमें कुंडी डालते हैं, और कुंडी डालकर वो अपने मतलब का डाटा जो है वो ले निकलते हैं। ऐसे ही हुआ भी यही, अलफजीरा पे हमला होता है, और उसके बाद जब ख़तरा बढ़ता है तो ये डाटा जो है इसको रीओपन किया जाता है और इसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाती है। और उसी दौरान ही हैकर ने अपना हमला कर दिया। हंजला ग्रुप जो था इसी ताक में था कि ये किसी न किसी तरीके से इसके कोड्स जो हैं वो खुलें, इसको ट्रांसफ़र करने के लिए इसको ओपन किया जाए। आपको याद है कि CIA के एक डायरेक्टर के ऊपर जो इंडियन था, हाँ जी, उसके ऊपर भी ये था, उसने अपना जल्दी में अपना कोड जो था वो कंप्यूटर पे लगाया। वो कोड जैसे ही खुला उसका कंप्यूटर हैक हो गया और सारा डाटा ले हो रहे। ये देखें, नई तकनीक आती रहती हैं, और ये तकनीक इन्होंने, अब मैं मुल्क का नाम नहीं बताऊंगा जहाँ से सीखी हैं, जिस मुल्क ने ये सिखाई हैं उस पर भी आजकल ये इल्ज़ाम लग रहा है हाँ जी, कि वो बहुत सारी डिजिटल करेंसी जो है उसने शिफ्ट कर ली है। तो ये जैसे जैसे आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से अंदर नई नई चीज़ें लेकर आते हैं, हैकर्स उसका तोड़ निकालते रहते हैं, और अब ये हैकर्स बाकायदा एक असासा बनते चले जा रहे हैं। अगर आप इसको जंग की ज़ुबान में समझे, कहा जाता है कि जंग और प्यार में सब कुछ जायज़ है, तो उसमें अब हैकर्स को भी शामिल कर ले। दुनिया भर में यानी जो अफवाज हैं ईरान की, हम ईरान की ही मिसाल लेते हैं। ईरान की जो बहरी, बर्री, फ़िज़ाई, ये तीन अफवाज होगी, और अब एक हैकर की फ़ौज भी होगी। देखें, ये सिर्फ ईरान की नहीं है, मैं आपसे यही कहने लगा हूँ, ये अमेरिकन हैकर्स भी हैं, फिर ये शुमाली कोरिया के हैकर्स भी हैं, चाइना के भी हैं। शुमाली कोरिया के हैकर्स को तो बड़ा चर्चा रहा पिछले बड़ा दिनों। अभी भी चर्चा है, अभी भी चर्चा है, कहेंगे तो वो भी बयान कर दूंगा कि वो क्या मामला है। लेकिन दुनिया में जहाँ मुख्तलिफ, आपने सही कहा, विंग्स बनाए जाते हैं, अब ये साइबर रिलेटेड विंग्स भी जो हैं आर्मीज़ के अंदर ही बनते हैं। वो दुनिया की कोई भी आर्मी हो, कोई भी मुल्क हो, आप उसका नाम ले लें। मैं आपको IDF की मिसाल देता हूँ कि वहाँ पे भी जो ईरानी राज चुराए गए थे या ईरानी लोकेशंस जो चुराई गई थी, वो IDF के साइबर विंग ने ही किया था, उनके हैकर्स ने किया था। उसका जवाब जो है मुख्तलिफ ग्रुप, मुख्तलिफ गिरोह जो हैं देते रहते हैं। और अब ये एक बड़ा डाटा जो था, जो कि मुंतकिल किया गया था पूरे मिडल ईस्ट और सऊदी अरब से फजीरा की बंदरगाह पर, वहाँ से इसको चुरा लिया गया है। 4 लाख से ज़्यादा दस्तावेज़ात हैं, और इनके अंदर वो नक्शे मौजूद हैं जहाँ पर नई इंस्टॉलेशंस होनी हैं। ये बड़ा ख़तरनाक है। ये सबसे अहम चीज़ है कि अमेरिका के जितने अड्डे थे उनके पहले नक्शे जो थे वो तो ईरान के पास थे। अब नई इंस्टॉलेशंस कहाँ कहाँ होंगी, कौन कौन से जगहों पर मज़ाइज या एयर बेसिस जो हैं उनको काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा, या अगर वो अभी मौजूद हैं तो उनको इस्तेमाल किया जाएगा। भाई, जो पहले अड्डे निशाना बनाए गए वो इन्हीं दस्तावेजात की मदद से ही जो पहले हैकर्स ने ये हैक कर लिए थे। अब जो नए दस्तावेजात हैक किए गए, इसका मतलब है कि अब जो नई इंस्टॉलेशन होगी वो भी ईरान के निशाने देखिए, ईरान के निशाने पर अभी भी है। यानी ये अब तो जब खबर बाहर आई है
ये तो उस वक्त आई है जब इसको हैक किए जो है घंटे गुजर चुके थे। और ये जो प्रोसेस है जब आप चीज़ों को या डॉक्यूमेंट्स को, जिसको मैंने कहा कि 4 लाख डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें से फौरी तौर पर उन्होंने नक्शे अलग कर लिए होंगे, जो उनके प्रोग्रामिंग का डाटा होगा उसको अलग कर लिया होगा, जो उनका एडमिन डाटा होगा वो अलग कर लिया होगा। तो ये बड़ी जल्दी में प्रोसेस किया जाता है और इसमें देर नहीं लगाई जाती है और इसको एक से दूसरी जगह पे तेज़ी के साथ ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि फ़ाइल्स को जो है वो सेव किया जाए। अगर हंजला पर उससे पलट कर जवाब हो तो ये डाटा जो है कहीं डिलीट ना कर दिया जाए। तो ये बड़ा एक तेज़ रफ्तार प्रोसेस है जो कि तेज़ रफ्तार कंप्यूटर्स के ज़रिए किया जाता है। लेकिन आपको एक बात और बता दूँ, ईरान के अंदर इस वक्त साइबर हमला इसलिए मुश्किल है, आपने तमाम यूरोपियन और अमेरिकन और इजरायली मीडिया पर एक ख़बर तवातर के साथ पिछले 10-12 दिनों से देख रहा हूँ मैं, और मैं उसको नोटिस कर रहा हूँ। वो ये है कि आज ईरान में मोबाइल वो जो इंटरनेट नेटवर्क बंद हुए 72 रोज़ गुजर गए। बिल्कुल ये शुरू हुए थे जब ये 60 रोज़ हुए थे, आज 12वां दिन है। ये रोज़ाना एक ख़बर जो है वो इसराइल टाइम लगा लें या जेरूसलम टाइम लगा लें, वो ख़बर लगा रहे हैं कि ईरानी लोगों को इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। असल में ईरान के अंदर इंटरनेट अब चल नहीं रहा है, और वो किनका नहीं चल रहा है, इनका जो कि अमेरिकन कंपनी थी इनका नहीं चल रहा है। ईरान के अंदर नेट मौजूद है जो पासदारानी इनकलाब के जो है कंट्रोल में है, सिस्टम है, बाइडो है जी, वो चाइना का बिछाया हुआ सिस्टम है, बाइडो सिस्टम है जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उस तक इनके हैकर्स पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो बड़ा सिक्योर है, बहुत सिक्योर है। और उसकी जगह पर इनका जो सिस्टम जैसे ही ऑन होता है, हैकर्स उसके अंदर जाते हैं, कभी वो इजराइल से सामान लेकर आते हैं, कभी वो जाकर आप देखें, जब मैंने आपसे कहा हमारे भी है तो सामान ही 4 लाख अहम सामान है, 4 लाख डॉक्यूमेंट्स, यानी आप ये अंदाज़ा करें कि ये हैकर्स जो हैं किस कमाल के हैकर्स होंगे और उन्होंने कैसी तरबियत हासिल की होगी कि वो अमेरिका और इसराइल जैसे जो कि तरक्की याफ्ता मुल्क, चले अमेरिका बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, उनके सिस्टम्स को भी जैसे ही वो अनलॉक होते हैं तो वो CIA के अंदर से फाइलें निकाल लेते हैं, जैसे ही ऑन होती हैं तो फजीरा से निकाल लेते हैं, जैसे ही ऑन हुआ था तो इन्होंने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अल-अदीद से फाइलें चुराई थी। अब आपको समझ आई, ये ऐसे हैकर्स हैं, इनके लिए सिर्फ कंप्यूटर का ऑन होना ही काफ़ी है और उसी से में दाखिल होते हैं और दाखिल होकर ये चीज़ें ले जाते हैं। ये फजीरा पर जो हमला हुआ है, जो उसकी कहा जाता है कि उसकी ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है, ये उससे बड़ा हमला है। अब ईरान ताक कर उन जगहों पे निशाना लगा सकता है जो अमेरिका आने वाली जंग जो कि हमें सामने नज़र आ रही है उसमें करेगा। शायद ये डॉक्यूमेंट्स का चोरी हो जाना इस जंग को मज़ीद कुछ दिन के लिए टाल भी सकता है, क्योंकि इनको भी अपना रीलोकेट करने का रिलोकेशन करने के लिए इनको भी टाइम लगेगा। तो ये एक सूरत हाल है जिसमें मैं समझता हूँ कि हंजला नामी ग्रुप ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने हैकर्स की इस कार्रवाई के बारे में आपको बड़ी तफसील के साथ बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।